हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वइज़ा मक्का के मुशरिकों की एक कैफियत बता रहे। आज हमारे मुआशरे में भी जब किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती है तो उनकी भी ये कैफियत होती है, जो अक्सर घरानों की, सारों के तो नहीं कहते, लेकिन हमें एक तंबीह है कुरान में सूरह नखल के अंदर कि मक्का का मुशरिक जब उसके घर में बेटी की वलादत होती तो उसको आके दाई कहती कि आपको मुबारक हो बेटी हुई है, तो उसकी हालत क्या होती थी। और आज भी अस्पताल में दीगर जगहों पे जब बाप को बताया जाता है मुबारक हो आपकी बेटी हुई है, तो उसके चेहरे की हालत देखें, और फिर अगर बेटे की बिशारत हो तो फिर हालत देखें। तो यहाँ इस आयत का मवाजना करें। वो आयत क्या कहती है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम, जब उनमें से किसी एक को आप बशारत देते हैं बिल उन्सा कि तेरी बेटी हुई है, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, तो चेहरा उसका एकदम मुरझा जाता है, वहुवा कज़ीम, उसका दिल बैठ जाता है, यानी बिल्कुल बीपी लो हो जाता है, चेहरा उसका अजीब हो जाता है, चेहरे पे खुशी के तासुरात ही नहीं होते। और यतवारा मिनल कौम, लोगों से भागता है, मिन सूइ मा बुश्शिरा भी, ये जो मुझे बशारत मिली है ये कहीं मुझे बतानी ना पड़े कि मेरी बेटी हुई है, मेरी बेटी हुई है। आज भी हाल है या नहीं? ये मक्का के मुशरिकों की अल्लाह बता रहा है। और फरमाया अयुमसिकुहु अला हून अम यदुस्सुहु फित तुराब, फरमाया वो कहता है कि मार दो इसको, मट्टी में दफन कर दो, ये मट्टी हो जाए, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये मक्का का मुशरिक कहता है। आज कितने औरतों को तलाक दे देते हैं सिर्फ इस वजह से कि बेटी हुई है। और जी तुम, इसने तो बेटियां मुझे दी हैं, इससे तो बेटा हुआ ही नहीं। अब क्या ये बीवी के इख्तियार में है, औरत के इख्तियार में है? ये तो अल्लाह देने वाला है। यहबु लिमन यशाउ इनाथा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनाथा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, बच्चे दे बच्चियां दे, बच्चे बच्चियां दोनों दे या बिल्कुल ही ना दे, अल्लाह ही करता है। अब औरत को कसूरवार ठहराना नहीं। याद रखें, अगर साइंस की लिहाज से देखें, बेटे के ना होना मर्द के अंदर कमजोरी है। मर्द का अगर नुत्फा गालिब आए तो बीवी पर, जो नुत्फे पर, तो लड़का होता है, और ना गालिब आए, औरत का गालिब आ जाए तो लड़की होती है। साइंस ये कह रही है। लेकिन इमाम राजी ने भी इसी को लिखा है। और अगर मक्का का मुशरिक क्या कहता था, दफन कर दो इसको, वो जिंदा दरगोर कर देते थे। हजूर के सामने एक सहाबी ने आकर कहा, या रसूलल्लाह मेरा गुनाह ज़मीन और आसमान से बड़ा है। कहा क्या ज़मीन और आसमान से बड़ा है? कहा नहीं, मेरा तो अर्श तक, अर्श से ही बड़ा गुनाह है। कहा अर्श से ही बड़ा गुनाह है? कहा या रसूलल्लाह आपको मैं बताऊं कैसे? कहा बताओ। कहा मैंने इस तरह बेटी पैदा हुई और मैं घर से चला गया था, जब वापस आया पता चला खेल रही थी, फिर मैं उसको ले गया, फिर मैं उसको जिंदा दफन करने लगा, वो रोती थी लेकिन मैं उसे दफन करता रहा, मट्टी में उतारता रहा, मेरे आंखों के सामने वो बिलखती रही, रोती रही, मैंने उस पर मट्टी डाल दी, वो मर गई। या रसूलल्लाह उस दिन से आज तक मैं रात को जब सोता हूँ मुझे ख्वाब में वो आती है और मुझे कहती है मैं क़यामत के दिन तुम्हारा गिरबान पकड़ूंगी, तुमने हमें क्यों जिंदा दरगोर किया। कुरान की आयत नाजिल हुई बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, क़यामत के दिन वो लड़कियां पूछेंगी कि हमें किस जुर्म में कत्ल किया। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी छाती पे हाथ मारा कि तुझे उस पर रहम नहीं आया। उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, हम काफिर थे, हमें अल्लाह का तारुफ नहीं था। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज तू कलमा पढ़ चुका है, तेरे सारे गुनाह माफ़ हो गए। मैं मोहम्मद ये ऐलान करता हूँ, जो 2 बेटियों की कफ़ालत करेगा, तरबियत करेगा और शादी करेगा, मैं मोहम्मद जन्नत में उसको अपने साथ बैठाऊँगा। यूँ उंगली का इशारा किया। कहा तईन फिल जन्ना, मेरे साथ इस तरह होगा। वो कब्रिस्तान छोटा सा है, अभी भी आप मक्का में जाए ना तो यूँ रोड निकल रही है शारे मंसूर की तरफ, तो हरम के बिल्कुल सामने छोटी सी जगह है, सारी तोसी हो गई। उस छोटी सी जगह को रोड के किनारे कोई तोसी नहीं करते, कोई बिल्डिंग नहीं बनाते, कुछ भी नहीं करते। पूछा वजह क्या है? बताने वालों ने कहा कि यहाँ जब करैनें चलती थी अंदर से खून निकलता था और रात को वहाँ से रोने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती थीं। आखिर सऊदी हुकूमत ने भी उसको इसी तरह छोड़ दिया। कुरान कहता है बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, तो यहाँ इसका जिक्र किया।